रंग बिरंगी नाकरानी। कल्पेश और महेश दोनों भी पड़ोसियों में एक नहीं जमती थी। एक दिन की बात है। भाभी जी, कल्पेश भाई कहाँ हैं? वो तो ऑफिस के काम से बाहर गए हैं। कुछ काम था क्या? हाँ, वो थोड़ा सा काम था। खैर कोई ना, जब आएंगे तो बात कर लूँगा। अच्छा भाई साहब सुनिए ना, ये लीजिए पैसे और पर्ची। बाजार से थोड़ा सामान ला देंगे क्या? बिट्टू को स्कूल छोड़ना है, खाना बनाने को देर हो रही है। हाँ हाँ जी, क्यों नहीं। फिर महेश सामान लेने के लिए बाजार चला जाता है, जहां वो देखता है कि कल्पेश अपनी बाइक पर एक औरत को बिठाकर घुमा रहा होता है। ये तो ऑफिस के काम से बाहर गया था ना। अब मैं इसे अच्छा मज़ा चखाता हूँ। फिर महेश कल्पेश और उस औरत की फ़ोटो खींच लेता है और वो रोहिणी के पास जाके उसे वो फ़ोटो दिखाता है। देखिए भाभी जी, कल्पेश आपको झूठ बोलकर कैसे बाहर की लड़कियों के साथ घूम रहा है। ये तो वही लड़की है ना इनके ऑफिस की। कल ही ले ली। आने दो इन्हें, अब मैं इन्हें बताती हूँ। जिसके बाद जब महेश घर आता है तो रोहिणी झाड़ू से उसकी खूब धुलाई करती है। ऑफिस का काम? हाँ, यही काम करती हो ऑफिस में? तुम्हारी तो हड्डी तोड़ दूंगी मैं आज। अरे भगवान, माफ कर दो, माफ कर दो मुझे। आइंदा कभी ऐसा नहीं करूँगा, माफ कर दो। जिसके बाद रोहिणी कल्पेश से बहुत गुस्सा हो जाती है। ये महेश का ही किया धरा है, इससे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। वहीं महेश के घर। ए जी, मैं कुछ दिनों के लिए मायके जा रही हूँ। बस कुछ ही दिनों की बात है, रोना मत। देखिए, मैं जल्दी आ जाऊँगी। खाना खुद बनाकर खा लेना और अच्छे से रहना। अच्छा, चलती हूँ मैं। हाँ हाँ, तुम जाओ, मेरी चिंता मत करो भाग्यवान। आराम से जाना, आराम से अपनी मम्मी के पास रहना। फिर सुनिधि अपने मायके चली जाती है। अब तो मेरे मज़े ही मज़े है। कुछ दिनों के लिए अब घर में सुकून है। क्या बात है, आजकल सुनिधि भाभी जी सोसाइटी में दिखाई नहीं दे रही। वो बाहर गई है। क्या अब उनको भी लाइन मारने का इरादा है आपका? अरे कैसी बात करती हो भाग्यवान, मेरी आंख फूट जाए अगर मैं किसी औरत को गलती से भी देख लूं। मैं ही आँख फोड़ दूंगी, देख कर तो दिखाओ। कल्पेश डर कर वहाँ से चला जाता है। अब उसके मन में खिचड़ी पकने लगती है। वहीं महेश खुश होके रोहिणी के पास आता है। क्या बात है भाई साहब, बड़े खुश लग रहे हो। हाँ, वो चाय पत्ती चाहिए थी। बीबी मायके गई है ना। तो आप खुश होंगे? अरे नहीं नहीं नहीं, ये तो दुखी वाली खुशी है। आप नहीं समझेंगी भाभी जी। मैं समझ सकती हूँ, कितना काम करना पड़ता होगा ना। वैसे भाई साहब, एक नौकरानी क्यों नहीं रख लेती? नहीं भाभी जी, नौकरानी से कहाँ ढूंढूं कुछ दिनों के लिए। मैं कल्पेश से पूछकर बताती हूँ आपको। अच्छा ठीक है भाभी जी। ए जी, महेश भाई साहब घर में अकेले हैं। काम करने में बहुत दिक्कत हो रही है उन्हें। कोई नौकरानी हो नज़र में तो देखो ना। हाँ ठीक है, यही तो सुनना चाहता था मैं। वहीं कल्पेश एक नाटक वाले के पास जाकर, सुनो, तुम्हें 10 दिन के लिए नाटक करना है। इसके लिए तुम्हें मुंह मांगी रकम दी जाएगी। ठीक है, लेकिन इस बात की खबर मेरे पति को नहीं लगनी चाहिए, वरना बहुत बुरा होगा। अरे डोंट वरी, लाओ 5,000 रुपये एडवांस। ये लो। जिसके बाद मोना वहाँ से चली जाती है। वहीं अगले दिन डोरबेल बजती है। कौन है? आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। डॉट एंड कीज वाटरमेलन सनस्क्रीन, इसका नो चिप चिप फॉर्मूला करे स्किन में क्विकली एब्सॉर्ब। डॉट एंड की। अब आप कौन बहन जी? बहन जी होगी तुम्हारी बीवी। आई एम मोना डार्लिंग। बताओ क्या क्या काम करना है? अरे थोड़े थोड़े दूर रहकर खड़ी रहो ना, मेरी बीवी भी है। तुम हो कौन? मैं आपकी न्यू नौकरानी। मैंने सुना आपको नौकरानी की ज़रूरत है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, आज से आ जाओ काम पर। ठीक है। फिर मोना झाड़ू लगाने लगती है। ये रातें, ये बातें, नदी का किनारा, तुमने पुकारा सनम, दोबारा दोबारा। ओए माँ,
क्या हुआ? ये कमर में ना बहुत जोर की मोच आ गई। आ जाओ, यहाँ आकर बैठ जाओ। अरे कमर में मोच आई है, कैसे बैठूं मैं? फिर महेश मोना को उठाकर अपने कमरे में लेके जाता है। तभी कमलेश बाहर से महेश की फोटो खींच लेता है। तुम यहीं रेस्ट करो, सारा काम मैं ही कर लूँगा। लेकिन आप कैसे करेंगी साहब? मैं कर लूँगा, कोई ना। और महेश घर का सारा काम कर लेता है। अगले दिन ये आटे का डिब्बा कितने ऊपर रखा है? फिर मोना टेबल लगाकर आटे का डिब्बा उतारने लगती है कि तभी टेबल लड़खड़ा जाता है और मोना जैसे ही गिरने वाली होती है महेश आके उसे थाम लेता है। ओह, थैंक यू साहब जी। हाँ ठीक है, वैसे आज बड़ी सुंदर लग रही हो। और हमारे कमलेश जी पल पल महेश और मोना की फोटो खींचते रहते हैं। शाम को महेश जी, आपको गर्मा गर्म दूध दूं? मगर मैं दूध नहीं पीता। मैं कहूँगी तब भी नहीं पिएंगे आप? अरे तुम कहोगे तो जान भी दे दूँ, दूध क्या चीज़ है। तो लीजिए, पी लीजिए। फिर महेश दूध पी लेता है। वहीं मोना धीरे धीरे महेश को अपनी तरफ रिझाने लगती है। ऐसे ही एक दिन, महेश जी, क्यों ना आज हम कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें? कहने को तो तुम मेरी नौकरानी हो, लेकिन मेरा कितना ख्याल रखती हो। ये लीजिए, शरबत पीजिए। तुम्हारे हाथ का तो जहर भी शरबत लगता होगा ना, हाँ? कितना नशा है तुम्हारी आंखों में। नशा तो अब तुझे चढ़ेगा। वहीं शरबत पीने के बाद महेश को नशा चढ़ जाता है और उसे बिल्कुल भी होश नहीं रहता। वहीं जब सुबह होती है, साहब, आपने ये क्या कर दिया? मैंने क्या किया? रात को पार्टी करने के बहाने मुझे रोका और देखो आपकी वजह से क्या हो गया। आप पापा बनने वाले हैं। हाँ? पर मेरी बीवी तो मायके में है। मेरे बच्चे के पापा, रात को कितनी शरारत की आपने, याद नहीं आपको? अरे ये सब क्या बकवास कर रही हो? चलो निकलो मेरे घर से, वरना पुलिस को बुला लूंगा। पुलिस को तो मैं बुलाऊंगी और तुम्हारी सारी करतूत बताऊंगी कि तुमने मुझे काम करने के बहाने घर बुलाया और मेरे साथ कैसा बर्ताव किया। ये देखो सबूत। नौकरानी महेश को ढेर सारी फोटो दिखाती है जहां महेश और नौकरानी काफ़ी क्लोज होते हैं। ये सब क्या फालतूगिरी है? ये सब झूठ है। अब तो यही सच है महेश बाबू, मान भी जाओ। देखो तुम पुलिस को कुछ मत बोलो, तुम्हें क्या चाहिए वो बताओ। मुझे अपनी रानी बना लो। नौकरानी को रानी नहीं बनाया जाता। तो ठीक है, मैं पुलिस को जाके सब बता देती हूँ। अरे 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 मेरी माँ, ऐसा कुछ मत करो। माँ तो मैं अब बनूंगी इस बच्चे की, और आप इसकी पापा। क्या चाहिए तुझे? जल्दी से बोल, क्या चाहिए? 2 लाख रुपए। इतनी तो मेरी सेविंग भी नहीं है। तो फिर मैं। अरे रुकना, करता हूँ ना कुछ जुगाड़। फिर महेश रोहिणी के पास जाता है। Make it a Swiggy scene. Get 100 rupees off and free delivery on your first order. Looking for the latest trends in home furnishings? I got you. भाभी जी, भाभी जी, क्या हुआ महेश जी, आप रो क्यों रहे हैं? भाभी जी, मुझे ना अर्जेंट में 2 लाख का काम था। आप मुझे पैसे देंगे क्या? मैं कल तक आपको लौटा दूंगा। आपने मेरी इतनी मदद की है, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। पैसे तो मैं दे दूँ, लेकिन कल तक लौटा देना, इनके ऑफिस के पैसे हैं ना। ठीक है ठीक है। फिर रोहिणी महेश को 2 लाख रुपए देती है। धन्यवाद भाभी जी। महेश वहाँ से चला जाता है।
ये तुम्हारा 2 लाख रुपए और दफा हो जाओ यहाँ से। ओहो महेश डार्लिंग, क्यों इतनी जल्दी जल्दी भेज रहे हो मुझे? फिर मोना वहाँ से चली जाती है। थैंक यू मोना, अच्छी एक्टिंग की। मेरा बदला तो पूरा हुआ, इसका 2 लाख का चूना लगाकर। अब आधे पैसे दे दो मेरे हिस्से के। काहे के पैसे? इतनी मेहनत मैंने की और मलाई तुम खाओगे? दे दो मोना पैसे, वरना ठीक नहीं होगा। अच्छा, तो मैं तुम्हारी बीवी को जाकर सब बता देती हूँ। अरे अरे, कैसी बात कर रही हो? मैं मजाक कर रहा था। फिर मोना वहाँ से चली जाती है और कल्पेश घर आ जाता है। पता है जी, महेश भाई साहब घर आए थे, बहुत परेशान थी किसी बात से। मुझे पता है उसकी परेशानी का कारण। तभी कल्पेश को उसके बॉस का कॉल आता है। हाँ सर। कल्पेश, वो 2 लाख जो मैंने तुम्हें दिए थे ना, जल्दी से लेकर ऑफिस आ जाओ, क्लाइंट को देना है। ठीक है बॉस। सुनो, वो 2 लाख रुपए लेकर आओ ना, बॉस को देना है, उन्होंने अर्जेंट मांगे हैं। वही तो मैं आपको बता रही हूँ कि महेश भाई साहब बहुत परेशानी में थे और उन्हें 2 लाख की ज़रूरत थी, तो उन्होंने हमारे बुरे वक्त में इतनी मदद की है, तो मैंने भी उन्हें दे दिए वो पैसे। क्या? इसका मतलब वो मेरे पैसे थे जो मोना लेके गई? पति सदमा खा के गिर पड़ता है। उस मोना से पीछा तो छूटा। इसीलिए